नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग ओबीजी का इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम लोग इम्पोर्टेंट ओबीजी के एमसीक्यू के बारे में जानेंगे। यदि इसका पीडीएफ आप लोग को चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देंगे, आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका सबका पीडीएफ वहीं पर हम डालते हैं। फर्स्ट हम लोग का एमसीक्यू है, ड्रग ऑफ चॉइस टू ट्रीट कन्वर्जन एसोसिएट विथ प्री इक्लेम्सिया और इक्लेम्सिया। इक्लेम्सिया में यदि कन्वर्जन आता है, इक्लेम्सिया में क्या आ रहा है, कन्वर्जन आ रहा है, तो उसमें पूछ रहा है कि इसका ड्रग ऑफ चॉइस क्या है। क्या पूछ रहा है? ड्रग ऑफ चॉइस ड्यूरिंग इक्लेम्सिया। उसमें इक्लेम्सिया में तो कन्वर्जन आता ही है, तो उसमें पूछ रहा है कि ड्रग ऑफ चॉइस क्या है। हम लोग का ऑप्शन है मैग्नीशियम सल्फेट, फेनिटोइन, डाइजिपाम। एल डोपा का मतलब होता है लीवोडोपा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मैग्नीशियम सल्फेट, जिसको हम लोग MgSO4 बोलते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा लिख लीजिएगा। जो MgSO4 है, MgSO4 इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक, ये जो है मैग्नीशियम सल्फेट देते हैं यदि किसी भी पेशेंट को, तो उसमें इसका साइड इफेक्ट देखने के लिए मिलता है। लिख लीजिएगा BURP, बर्प। बर्प मतलब ब्लड प्रेशर जो है, बी का मतलब ब्लड प्रेशर, बीपी को डिक्रीज करेगा। यू का मतलब यूरिनरी आउटपुट को डिक्रीज करेगा। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करते, और पी का मतलब होता है पेरिफेरल रिफ्लेक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं DTR, डीप टेंडन रिफ्लेक्स, पेशेंट का कम करता है। तो इसका साइड इफेक्ट है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। मैग्नीशियम सल्फेट का नॉर्मल वैल्यू होता है 4 से 7 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, नॉर्मल इसका वैल्यू होता है। मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी का भी साइन पूछा जाता है, तो यही होता है, कम हो जाता है DTR। इसको आप लोग याद रखिएगा। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, प्लासेंटा प्रीविया एंड एब्रूप्चो प्लासेंटा इज एन एग्जांपल ऑफ। प्लासेंटा प्रीविया और एब्रूप्चो प्लासेंटा किसका एग्जांपल है? तो ये एंटीपार्टम हेमरेज का एग्जांपल है, APH जिसको बोलते हैं। APH का ये एग्जांपल है। PPH क्या होता है? पोस्टपार्टम हेमरेज, मोर देन 500 ml ब्लीडिंग होना आफ्टर डिलीवरी, उसको हम लोग बोलते हैं पोस्टपार्टम हेमरेज। हाइडेटिफॉर्म मोल क्या है? तो यहाँ पर हाइपरप्लेजिया हो जाता है सेल्स का प्लासेंटा के लेयर में। ठीक, उसको बोलते हैं हाइडेटिफॉर्म मोल। और इक्लेम्सिया क्या होता है? तो इक्लेम्सिया में कन्वर्जन आता है, वो प्रोटीनूरिया इसके अंदर देखने को मिलता है, हाइपरटेंशन देखने के लिए मिलता है, और एडिमा देखने को मिलता है, उसको हम लोग बोलते हैं इक्लेम्सिया। ठीक, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है, इन फॉलोइंग द कॉमनेस्ट माल प्रेजेंटेशन। माल प्रेजेंटेशन मोस्ट कॉमन कौन सा माल प्रेजेंटेशन होता है उसको बताना है। तो ब्रीच इज द मोस्ट कॉमन माल प्रेजेंटेशन। ब्रीच जो है वो मोस्ट कॉमन माल प्रेजेंटेशन, और फेस, ब्रो और सिफलिक ये तो नॉर्मल के अंदर आते हैं। मोस्ट कॉमन माल प्रेजेंटेशन क्या होता है? तो ब्रीच होता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ब्रीच में भी इसके 2-3 टाइप्स होते हैं। एक फ्रैंक ब्रीच होता है, फ्रैंक ब्रीच होता है, कंप्लीट होता है, और इनकम्प्लीट होता है। याद रखिएगा। फ्लैंक्स में उसका फ्रैंक जो होता है उसमें लेग उसका बोल सकते हैं हम लोग कि क्या होता है, तो एक्सटेंड होता है ऊपर की ओर। इसको आप लोग याद रखिएगा। इसका इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रैंक ब्रिज का, आप लोग उसको इमेज देख लीजिएगा उसका। नेक्स्ट है हम लोग का क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग विच इज नॉट अ सिफेलिक प्रेजेंटेशन। PRES यहाँ पर प्रेजेंटेशन होगा, लिख लीजिएगा। इन द फॉलोइंग विच इज नॉट अ सिफेलिक प्रेजेंटेशन नहीं है। ब्रो तो सिफेलिक के अंदर आता है, ब्रिच भी फेस भी आता है, ब्रिच नहीं आता है। ब्रिच क्या है? माल प्रेजेंटेशन है, ये सिफेलिक के अंदर नहीं आता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। डी तो होगा नहीं, और क्योंकि ब्रिच माल प्रेजेंटेशन है, सिफेलिक के अंदर नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इम्पोर्टेंट सिम्टम्स ऑफ प्लासेंटा प्रीविया। प्लासेंटा प्रीविया के इम्पोर्टेंट सिम्टम्स बताना है। तो प्लासेंटा प्रीविया जानेंगे होता क्या है। तो लोअर यूट्राइन सेगमेंट में प्लासेंटा का क्या हो जाना, इम्प्लांट होना, उसको हम लोग बोलते हैं प्लासेंटा प्रीविया। यदि ऐसा होता है तो मदर को वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलता है ड्यूरिंग राइज अप फ्रॉम बेड। जब बेड से वो उठती है तो उसको क्या देखने को मिलेगा? वेजाइनल ब्लीडिंग देखने के लिए मिलेगा, अनयूजुअल ब्लीडिंग होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखिएगा। हाइपरटेंशन नहीं होगा, कन्वर्जन नहीं होगा, और अनयूजुअल एनलार्जमेंट ऑफ यूट्रस नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ PPH। PPH मतलब पोस्टपार्टम हेमरेज का मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है? देखो, दो PPH के हम लोग दो टाइप्स पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं प्राइमरी PPH
और एक पढ़ते हैं सेकेंडरी पीपीएच। प्राइमरी पीपीएच पूछे या फिर ओवरऑल पीपीएच पूछे तो उसका राइट आंसर होगा एटोनिक यूट्रस। और सेकेंडरी पीपीएच पूछे स्पेशल देखे तो होता है रिटेंड बिट्स ऑफ प्लासेंटा, मतलब प्लासेंटा मोर देन 30 मिनट्स इनसाइड यूट्रस रह गया, डिलीवर हो जाना चाहिए। नॉर्मल प्लासेंटा 30 मिनट के अंदर डिलीवर हो जाना चाहिए। यदि नहीं हुआ तो उसको हम लोग बोलते हैं रिटेन बिट्स ऑफ प्लासेंटा फिर कोटिलिडोन्स। ये कारण को बन सकता है पोस्टपार्टम हेमरेज का, जो कि सेकेंडरी पीपीएच का कॉज हो सकता है। क्या होता है प्राइमरी पीपीएच और सेकेंडरी पीपीएच? प्राइमरी पीपीएच का मतलब होता है कि विद इन 24 आवर्स ब्लीडिंग होगा, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी पीपीएच। और मोर देन 24 आवर्स ब्लीडिंग होगा उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी पीपीएच। इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेकेंडरी पीपीएच। तो आप लोग को बताया अभी जस्ट कि रिटेन बिट्स ऑफ प्लासेंटा मोस्ट कॉमन कॉज होता है सेकेंडरी पीपीएच का। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है एंटेरियर फंटनल्स इज ऑल्सो नोन एज। एंटेरियर फंटनल्स क्या होता है? तो फंटनल्स क्या होता है इसको जानिए। तो वाइड गैप बिटवीन सुचर्स लाइन, लिख लीजिएगा वाइड गैप बिटवीन सुचर लाइन। सुचर लाइन के बीच में वाइड गैप होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फंटनल्स बोलते हैं। ठीक, टोटल 6 फंटनल्स होते हैं, लेकिन जो हम लोग जो पढ़ते हैं उसमें 2 ही पढ़ते हैं, एंटेरियर फंटनल्स और पोस्टेरियर फंटनल्स। इसमें पूछा गया एंटेरियर फंटनल्स का दूसरा नाम क्या है, तो उसको हम लोग ब्रेगमा बोलते हैं। ब्रेगमा बोलते हैं एंटेरियर को, लेमडा बोलते हैं पोस्टेरियर को। याद रखिएगा लेमडा किसको बोलते हैं? तो पोस्टेरियर को लेमडा बोला जाता है। एंटेरियर फंटनल्स जो होता है वो क्लोजिंग टाइम होता है 18 टू 24 मंथ पर। ठीक, और जो पोस्टेरियर होता है वो होता है 6 वीक्स पर। कब होता है? 6 वीक। याद रखिएगा एक होता है 1.5 ईयर्स पर और एक होता है 1.5 मंथ पर। ऐसे भी करके आप लोग याद रख सकते हैं एंटेरियर फंटनल्स और पोस्टेरियर फंटनल्स के बारे में। नेक्स्ट है ड्यूरिंग सोनोग्राफी स्नो स्टोन अपीयरेंस। स्नो स्टोन अपीयरेंस किस डिजीज कंडीशन में देखने को मिलता है? कब बोल रहा है? सोनोग्राफी यानी कि यूएसजी कर रहे हैं उस टाइम, उस दौरान में क्या देखने को मिल रहा है? स्नो स्टोन अपीयरेंस देखने को मिल रहा है। तो किस डिजीज कंडीशन में देखने के लिए मिलता है? ऑप्शन ए है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ऑप्शन बी है हाइडेटिव फॉर्म मोलार मल्टीपल प्रेगनेंसी, या फिर पॉलीहाइड्रोमिनोज। इसका राइट आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन बी हाइडेटिव फॉर्म मोल। हाइडेटिव फॉर्म मोल में क्या होता है? कोरियोकार्सिनोमा हो जाता है, जिसमें स्नो स्टोन अपीयरेंस वेजाइना का कलर देखने के लिए मिलता है। कब मिलेगा भैया? तो ड्यूरिंग सोनोग्राफी। इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है सल्पिंजेक्टमी का मतलब क्या होता है? सल्पिंजेक्टमी का मीन्स क्या होता है? इन्फ्लेमेशन नहीं, इन्फ्लेमेशन होगा तो सल्पिंजाइटिस कहते हैं। कंजेनाइटल डिजीज नहीं है, इनलार्जमेंट नहीं होता है, सर्जिकल रिमूवल ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज नोन एज सल्पिंजेक्टमी। इसको आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवेरियन ग्रोथ। ओवेरियन के ग्रोथ करने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? तो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको हम लोग FSH बोलते हैं, ये ग्रोथ कराता है। तो LH क्या कराता है? LH ओवुलेशन कराता है। LH ओवुलेशन में हेल्प करता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। एस्ट्रोजन मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है यूट्राइन इनर्सिया का मतलब क्या होता है? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि यूट्राइन इनर्सिया का मतलब क्या होता है? तो डिसऑर्डर्स ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन का डिसऑर्डर है जिसको हम लोग यूट्राइन इनर्सिया बोलते हैं। इसको आप लोग याद रखेंगे। ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, इसलिए आप लोग को बता रहे हैं। डिसऑर्डर ऑफ यूट्रस है, लेकिन इसमें क्या होता है? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन का डिसऑर्डर होता है। ठीक, एब्सेंट ऑफ नहीं होगा यूट्रस, ये भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये हम लोग का ओबी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट MCQ वीडियो था। इस वीडियो में इतना ही। यदि आप लोग डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं, जिसमें आप लोग को हम बताएं अल्फा फिटोप्रोटीन्स के बारे में कि क्या होता है, डाउन सिंड्रोम में बढ़ता है या फिर घटता है, उसके बाद बताएं कि डबल मार्कर टेस्ट, ट्रिपल मार्कर टेस्ट, क्वाड्री मार्कर टेस्ट के बारे में बताएं, निट्रीजिन टेस्ट, जितना भी डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी में टेस्ट करते हैं, एमनियोसिंथेसिस करते हैं, फिटल कोडोसिंथेसिस करते हैं, ब्लड सैंपलिंग जितना भी करते हैं, यदि उससे रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप लोग जाकर देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।